दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चोरी और प्रायश्चित गांधी जी की जो आत्मकथा है। बीएससी सेकेंड ईयर का एक पार्ट है, एक चैप्टर है जिसको आज हम हिंदी की एक चैप्टर है जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अब पूरा तो इसको नहीं पढ़ सकते, तो इसका एक सारांश रूप में मैं आपके सामने प्रदर्शित करने की पूर्ण रूप से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ पे चोरी और प्रायश्चित, ये पार्ट का नाम है चोरी और प्रायश्चित। गांधी जी की आत्मकथा है। जब वो बचपन में थे उन्होंने एक चोरी किया था, उसके बारे में गांधी जी ने लिखा है। सारांश है इसका। गांधी जी जब 13 वर्ष के थे तो उस समय एक रिश्तेदार के साथ उन्हें बीड़ी पीने का शौक़ लगा। तो उनके काका जी, उनके एक रिश्तेदार थे, उनके साथ उनको बीड़ी पीने का शौक़ लगा। उनके काका जी को जो ना बीड़ी पीने की आदत थी, तो उन दोनों ने काका जी द्वारा फेंके गए बीड़ी के ठूंठ, जो बीड़ी पी के कोई भी व्यक्ति जब थोड़ा सा जो बचा तो उसको फेंक देता है, उसको ठूंठ बोलते हैं, तो उस ठूंठ को चुरा कर पीने लगे। तो बीड़ी के ये ठूंठ हर समय नहीं मिलते थे और उनसे ज़्यादा धुआं भी अब पूरा निकल चुका है, उसमें से जो रहता है नशीला पदार्थ वो निकल चुका है, तो कहाँ से उसमें ज़्यादा धुआं निकलेगा। तो उससे ज़्यादा धुआं भी नहीं निकलता था। तो अतः बीड़ी खरीदने की इच्छा हुई। अब गांधी जी को लत लगी थी, तो क्या हुआ, उनको इच्छा हुई खरीदने की, लेकिन पास में पैसा नहीं होने के कारण नौकर की जेब में से, मतलब उनके घर में जो एक नौकर रहता था उसके जेब में से पैसे चुरा कर बीड़ी खरीदने लगे। तो खरीदे गए बीड़ी को संभाल कर कहाँ रखा जाए, ये उन लोगों की समस्या थी। अब बीड़ी भी खरीद लिए, अब अब उसको मतलब कहाँ संभाल के रखा जाए, ये भी समस्या थी, क्योंकि बड़ों के सामने में बीड़ी नहीं पी सकते थे। तो उन लोगों की अपनी जो पराधीनता खलने लगी और दोनों ने आत्महत्या करने का क्या किया, निश्चय कर लिया। अब इतना भी हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, ऐसे करके उनको पराधीनता अपनी खलने लगी। तो अब समस्या यह थी कि आत्महत्या कैसे किया जाए। अब उन्होंने निश्चय तो कर लिया करना है, बट कैसे किया जाए। तो उन लोगों ने किसी से सुना था कि धतूरा नाम का जो पौधा रहता है उसके जो बीज खाने से मृत्यु होती है। तो वे दोनों जंगल जाकर बीज ले आए। अब पता चला उनको, तो वो जंगल जाकर बीज ले आए, पर जहर खाने की हिम्मत नहीं हुई। अब ला तो लिए बीज, बट हिम्मत ही नहीं हुई कि कैसे खाएं। अब दोनों मौत से डरने लगे और निश्चय किया कि क्यों ना पराधीनता है सह ली जाए। और अब वो मौत से डरने लगे, तो सोचा कि अगर जीवन नष्ट करने से अच्छा है जो पराधीनता उसे ही सह लिया जाए। और आत्महत्या करने की बात जो थे वो भूल गए। तो धीरे धीरे बीड़ी चुरा कर पीने तथा नौकर के पैसे चुरा कर बीड़ी खरीदने और फूकने की आदत क्या गए, भूल गए। धीरे धीरे उनको जो आदत थी, जो लत था, वो क्या गए, भूलते गए, क्योंकि उन्होंने अपनी पराधीनता स्वीकार कर ली। अब गांधी जी ने यह माना कि यह आदत गंदी और हानिकारक है। गांधी जी को बीड़ी पीने की इतनी लत लग गई थी कि बीड़ी खरीदने के चक्कर में उनके सिर पर लगभग 25 रुपये का कर्ज हो गया। मतलब अभी के हिसाब से देखें तो 25 रुपये बहुत कम है, लेकिन उस हिसाब से जब गांधी जी बचपन के टाइम में 25 रुपये बहुत बड़ी रकम थी शायद। तो चक्कर में जो है अपने पूरा बहुत बड़ा उनके ऊपर जो है कर्ज हो गया था। तो इस कर्ज को अदा करने के लिए उसने दूसरी चोरी की थी। मतलब एक चोरी की थी जिसके कारण उनके ऊपर कर्ज लग गया था। अब इस कर्ज को अदा करने के लिए उन्होंने दूसरी चोरी की थी, जिसे वे अधिक गंभीर मानते हैं। मतलब जो पहले चोरी की थी उससे भी ज़्यादा वे गंभीर मानते हैं। तो दूसरी चोरी के समय गांधी जी की उम्र जो है 15 साल रही होगी। मतलब पहली चोरी उन्होंने कब की थी, 13 वर्ष की उम्र में किया था, और अब क्या किया था, 15 साल की उम्र में। तो यह चोरी अपने भाई के सोने के कड़े के टुकड़े की थी। मतलब उनके जो भाई थे वो सोने के कड़े पहनते थे, उसके एक टुकड़े की उन्होंने चोरी की थी। तो इस जो चोरी को वो बहुत बड़ा गंभीर मामला मानते हैं। चोरी करके कर्ज तो अदा कर दिया, पर गांधी जी के लिए यह बात आसानी हो गई। अब उनके ऊपर इतना बड़ा कर्ज था, तो उन्होंने सोचा चोरी कर लिया जाए। उन्होंने चोरी भी कर लिया, कर्ज भी अदा हो गया, लेकिन मन में तो वो बात रही ही ना कि उन्होंने गलत काम किया है। ऐसे करके उनके मन में हमेशा बनी ही रही। वो असहनीय होता गया, धीरे धीरे उनके मन को वो चोट करता गया और असहनीय हो गया। तो उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि आगे कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तो दूसरी चोरी के बाद जब पश्चाताप हुआ उनको, तब उन्होंने निश्चय किया कि वो आगे चोरी नहीं करेंगे। तो उनके अंतरात्मा से आवाज़ आने लगी कि पिताजी के सामने अपना दोष स्वीकार कर लेना चाहिए, पर उनकी जीभ न खोले। उन्होंने फिर सोचा कि मुझे अपने पिताजी के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए अपना दोष, पर जीभ कैसे खोलेगी इतनी बड़ी बात के बाद। आखिर में गांधी जी ने यह तय किया कि वे पिताजी को चिट्ठी लेकर अपना दोष स्वीकार कर लेंगे तथा माफ़ी मांग लेंगे।
अब बोल तो नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना चिट्ठी ही लिख लिख कर उनको दे दिया जाए। तो गांधी जी ने चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार करके सजा मांगी, मतलब सारा दोष अपना लिख दिया और उन्होंने सजा मांगी कि मुझे क्या सजा दिया जाए, आप दे सकते हो। तो भविष्य में ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा ली। इसके पश्चात कांपते हाथों से चिट्ठी, जो मतलब उस चिट्ठी में पूरा अपने लिख दिया कि अपना माफ़ी मांगे, मतलब अब आप जो सज़ा देना चाहते हो वो दे सकते हो, और अपनी पूरी जो दोस्त था उस सबको क्या कर लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। भविष्य में ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा भी ली उन्होंने उस चिट्ठी में। अब उसके पश्चात कांपते हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथ में दे दी। तो पिताजी के हाथ में जब चिट्ठी दिया तो वो जब पढ़ें तो उनके आंखों से मोती की बूंदें टपक रही थी, मतलब वो रो रहे थे बोल सकते हो। अब गांधी जी को आत्मसंतुष्टि हुई कि उन्होंने चोरी का अपराध स्वीकार कर सच्चा प्रायश्चित किया। बहुत बड़ी बात है, ऐसा लगभग ही कोई व्यक्ति कर पाते होंगे कि स्वयं गलती कर उसके बाद उस गलती को स्वीकारो, भी इतनी बड़ी गलती। गांधी जी को आत्मसंतुष्टि, उन्होंने चोरी का अपराध स्वीकार कर सच्चा प्रायश्चित किया। तो गांधी जी ने अपनी गलती को स्वीकार कर एक आदर्श नैतिक मूल्यों की क्या की स्थापना की। इस पाठ से हमको यही सीख मिलती है कि यदि हम कोई गलत काम करते हैं, यदि गलती से भी कोई गलत काम करते हैं, यदि उस भूल को स्वीकार कर लिया जाए तो वो गलत काम ने शायद ही कहलाएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ऐसे बोलते हैं ना कि सुबह का गुमा हुआ व्यक्ति जब शाम को लौट आता है तो उसको गुमा हुआ नहीं बोला जाता है। उसी प्रकार गांधी जी भी थे, उन्होंने इतनी बड़ी गलती की और अपनी गलती को स्वीकारा, यही बहुत बड़ी बात है। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए और इस पाठ से सीख लेनी चाहिए। थैंक यू।